देश भर में पीएफआई के दफ्तरों पर ईडी और एनआईए की छापेमारी चल रही है। पूरे देश में ये ऑल इंडिया एक्शन हो रहा है और टेरर फंडिंग के सिलसिले को लेकर लगातार छापेमारी की ये कार्रवाई चल रही है। और नक्शे के जरिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन तमाम राज्यों के अंदर कई शहरों के अंदर ईडी की और एनआईए की ये संयुक्त कार्रवाई सुबह से ही चल रही है। लगातार पीएफआई के कई दफ्तरों के ऊपर दबिश दी जा रही है, वहां से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, साथ ही कई दस्तावेजों को जब्त किया है और साथ ही जांच की जा रही है। तो एक तरफ ईडी और एनआईए की कार्रवाई चल रही है, छापेमारी का यह सिलसिला अब भी जारी है कई घंटों बाद भी। तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं पीएफआई के कार्यकर्ता। पुलिस के साथ कई जगह उनकी झड़प भी हुई है, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश में सुरक्षा बल सड़कों पर तैनात हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कुर्नूल की तस्वीरें हैं जहां पर पीएफआई के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर नजर आए और पुलिस बल उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएफआई के खिलाफ ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है, ईडी और एनआईए की ये कार्रवाई। इन 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उतरे हैं। दूसरी तरफ पीएफआई ने इसे दबाव की कार्रवाई करार दिया है। पीएफआई की तरफ से इस मामले में बयान जारी किया गया है, कहा गया है कि वो सरकार के इस दबाव के सामने झुकेगी नहीं। वहीं एसडीपीआई जो पीएफआई का बयान आया है उसमें भी कहा गया है कि ये सरकार की तरफ से परेशान करने वाली कार्रवाई है। तो आपको बता दें, इस पूरी कार्रवाई के ऊपर पीएफआई की तरफ से आया है अभी तक का जो पहला बयान है, जो आधिकारिक बयान है, उसके अंदर कहा गया है कि एनआईए की छापेमारी जो है वो पीएफआई को परेशान करने के लिए की गई कार्रवाई है, नेताओं को परेशान किया जा रहा है, यह आरोप पीएफआई की तरफ से लगाया गया है। साथ ही आतंकी कनेक्शन के आरोपों को भी गलत करार दिया है पीएफआई ने। आपको बता दें कि पीएफआई के खिलाफ सुबह से ही एनआईए और ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, जिसके खिलाफ पीएफआई की तरफ से अब प्रतिक्रिया सामने आई है। इस प्रतिक्रिया में कहा गया है कि नेताओं को परेशान करने के लिए इस कार्रवाई को किया जा रहा है, ये छापेमारी की जा रही है। साथ ही आतंकी कनेक्शन से भी इनकार किया है पीएफआई ने। आपको बता दें कि ईडी और एनआईए की जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, ये टेरर फंडिंग के मामले को लेकर चल रही है। इस मामले में लगातार ये आरोप भी लगे थे कि विदेशों से धन आ रहा है पीएफआई के पास, जिसका इस्तेमाल टेरर फंड फाइनेंसिंग के लिए किया जा रहा है, उकसावे की कार्रवाई के लिए किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल जुड़ गए हैं। बिलाल, जिस तरीके से पीएफआई की प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कुछ कहा गया है पीएफआई की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए पीएफआई के जो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है। और उस प्रेस रिलीज में जो जिस तरीके से देश भर में एनआईए जो पीएफआई है उसके ठिकानों पे जो छापेमारी की गई है उसकी निंदा की गई है। इस प्रेस रिलीज में 12 राज्यों में 100 से ज्यादा जो पीएफआई के पदाधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। तो खासतौर पे जो पीएफआई के जो नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो उनका यही कहना है कि बेसलेस कोई भी आधार नहीं है इस जांच का, इस गिरफ्तारी का कोई भी आधार नहीं है। और ये एक जो एटमॉस्फेयर है, टेरर का एटमॉस्फेयर बनाने की जो कोशिश है वो पीएफआई की तरफ जो एनआईए है उनकी तरफ से की जा रही है। और साथ ही ये भी बिलाल, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है पीएफआई ने अपने कितने पदाधिकारियों के गिरफ्तारी को लेकर पुष्टि की है? इस बारे में जी बिल्कुल नहीं, अभी इस बारे में कोई जानकारी जो है वो पीएफआई की तरफ से नहीं आई है। लेकिन पीएफआई ने ये भी कहा है कि वो जो है जिस तरीके से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है उनके खिलाफ जो है वो शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए बिलाल। तो निश्चित रूप से पीएफआई की तरफ से जो बयान आया है उसके में भी ये कहा गया है कि सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई जो है परेशान करने वाली कार्रवाई और आतंक की कनेक्शन के आरोपों से भी इनकार किया है पीएफआई ने। तो हम आपको बता दें, जिस तरीके से पीएफआई के खिलाफ ईडी और एनआईए की ये पूरी कार्रवाई चल रही है, देश के अलग अलग इलाकों के अंदर छापेमारी की ये कार्रवाई कई घंटों बाद अब भी चल रही है और इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और दक्षिण भारत से अपडेट के साथ हमारी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित की ये रिपोर्ट देखिए।
देश भर में चल रही पीएफआई पर एनआईए की रेड के बीच बेंगलुरु के पीएफआई ऑफिस को फिलहाल सील कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये बेंगलुरु केस के गार्डन के पीएफआई ऑफिस की तस्वीरें हैं जिसे फिलहाल सील कर दिया गया है। और साथ ही सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर आ रही है कि अनीस अहमद खान जो कि नेशनल सेक्रेटरी है उसे भी डिटेन किया गया। हालांकि अब तक औपचारिक तौर पर एनआईए के स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच प्रोटेस्ट भी यहाँ पर देखे गए थे। लगातार अलग अलग इलाकों में जो ये प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एनआईए ने मैसूर, कोप्पल और कलबुर्गी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है पीएफआई के, उन्हें भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन और ज्यादा कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, इसी को देखते हुए फिलहाल यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। पुलिस पर्सोनल जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो है वो सामने नहीं आए। और लगातार मैंगलोर समेत अलग अलग इलाकों में इस वक्त जो गिरफ्तारी है वो जारी है और साथ ही रेड्स एनआईए के किए जा रहे हैं। अगर खाली कर्नाटका की बात करें तो 20 लोगों को फिलहाल गिरफ्त में लिया गया है। कैमरा पर्सन प्रसन्ना कुमार के साथ पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज, बेंगलुरु। तो पिंकी राजपुरोहित की ये रिपोर्ट आपने देखी, जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर पीएफआई के कई दफ्तरों को सील किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में भी पीएफआई के राष्ट्रीय मुख्यालय जो कि शाहीन बाग इलाके में है उसे भी सील कर दिया गया है। और इस कार्रवाई के खिलाफ पीएफआई के कार्यकर्ता देश के कई शहरों के अंदर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर, कुन्नूर, मंगलुरु, बैंगलोर, इन तमाम शहरों के अंदर पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक तरफ बीते करीब 10 घंटे से ज्यादा वक्त से पीएफआई के दफ्तरों पर उसके पदाधिकारियों के खिलाफ एनआईए और ईडी की छापेमारी की एक कार्रवाई चल रही है, तो वहीं पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालात को नियंत्रित करने के लिए जो पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस का बंदोबस्त है, वो भी मुकम्मल किया गया है। और साथ ही कई दफ्तरों के बाहर पीएफआई के इन तमाम दफ्तरों के बाहर पुलिस की तैनाती भी की गई है। तो एक बार फिर आपको बताएं कि जिस तरीके से देश के 30 से ज्यादा शहरों के अंदर लगातार एनआईए और ईडी की छापेमारी की यह कार्रवाई चल रही है पीएफआई के खिलाफ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर आरोप लगे थे सीएए एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों से लेकर आतंकी हमलों में शामिल होने के भी आरोप लगे थे, आतंकी साजिशों में शामिल होने के आरोप लगे थे। और इन तमाम आरोपों के खिलाफ अब ईडी और एनआईए की यह बड़ी कार्रवाई टेरर फाइनेंसिंग के मामलों को लेकर, तो एक तरफ ईडी और एनआईए की यह कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ पीएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पीएफआई ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया है और इसे सरकार की तरफ से परेशान करने वाली कार्रवाई करार दिया। इस पूरे कार्रवाई के ऊपर, इस पूरे एक्शन के ऊपर, जो ऑल इंडिया एक्शन पीएफआई के खिलाफ हो रहा है, उस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं अब। और इस मामले को लेकर राजनीतिक दल अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है, फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, ये नीतीश बाबू, ये लालू बाबू, लालू यादव, ये लोग, नीतीश जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में कभी लालू जी सिम्मी को, लोग कहते हैं कि सिम्मी पर जब बैन हुआ तो सिम्मी को बंद करके पीएफआई बनाया। तो ये सिम्मी को जब बंद हुआ था उसमें लालू यादव का राज था। ये बिहार खास करके स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बनते जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण है और ये संरक्षण के कारण यहाँ फलता फूलता है। और 13 राज्यों में फुलवारी शरीफ में जो कागजात मिले 13 जिलों से, मुझे लगता है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये संगठन है, ये संगठन आतंकवादियों से संबंधित है। संगठन चलाने में हमारा विरोध नहीं है, मुस्लिम समाज को इकट्ठा करने में हमारा विरोध नहीं है, लेकिन देश का नाम लेकर मतलब यहाँ आतंकवाद को फैलाने की कोशिश अगर होती है तो जरूर उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। जिस तरह एनआईए और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, इसका मैं स्वागत करता हूँ। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपनी भूमिका बदलनी चाहिए।
अगर इंडिया में रहना है तो इंडिया के साथ रहना चाहिए। पाकिस्तान और आतंकवादियों के सपोर्ट से, मतलब ये आतंकवाद फैलाने की भूमिका लेना अच्छी बात नहीं है। तो केंद्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया और साथ ही एनडीए में सहयोगी आरपीआई के नेता रामदास अठावले की प्रतिक्रिया आपने सुनी। जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, ईडी और एनआईए की यह कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ लगातार सुबह से कई घंटे हो चुके हैं अब तक, और अब भी ऑल इंडिया क्रैकडाउन चल रहा है पीएफआई के खिलाफ। ईडी और एनआईए का ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। और जिस तरीके से बीते कुछ सालों के दौरान पीएफआई की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे, चाहे रोहिंग्या का मुद्दा हो, चाहे सीए एनआरसी को लेकर विरोध का मामला हो, या किसान आंदोलन का मामला हो, लगातार उसकी भूमिका पर सवाल उठते रहे। विरोध प्रदर्शनों को उकसाने को लेकर सवाल उठते रहे, आतंकी फंडिंग को लेकर सवाल उठते रहे, और उसके बाद अब यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है पीएफआई के खिलाफ, जिस पर आरोप लगे हैं कि विदेशों से फंडिंग लेकर भारत में उकसावे की कार्रवाई करने के साथ साथ आतंकी साजिश भी रच रहा है। लव जिहाद से लेकर मिशन 2047 यानी भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने जैसे कई आरोप पीएफआई पर लगे हैं। और उसके पास जिस तरीके का साहित्य बरामद किया गया है, जिस तरीके के कागजात बरामद हुए हैं कई दफ्तरों से, उसके बाद ईडी और एनआईए की ये कार्रवाई देश के कई शहरों में एक साथ, देश के 12 राज्यों के अंदर 30 से ज्यादा शहरों के अंदर आज सुबह से चल रही है कार्रवाई। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना समेत देश के 12 राज्यों के अंदर 30 से ज्यादा शहरों के अंदर बीते करीब 10 घंटों से ज्यादा वक्त से ये ईडी और एनआईए की कार्रवाई चल रही है। राज्य पुलिस एटीएस की मदद से ये कार्रवाई चल रही है और नक्शे के जरिए आप देख सकते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक देश के कई सूबों के अंदर ये कार्रवाई हो रही है। और जिसमें ईडी और एनआईए का जो पूरा शिकंजा है पीएफआई के खिलाफ, वो टेरर फंडिंग के मामले को लेकर है, आतंक की आर्थिक रसद काटने की ये कोशिश है, और इसके तौर पर इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी महत्वपूर्ण बैठक की, जिसके अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह सचिव बैठक के अंदर शामिल थे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में इसकी समीक्षा की गई, जिस तरीके से सुबह से कार्रवाई चल रही है। और ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर। एबीपी न्यूज लगातार सुबह से आपको इस खबर से जुड़ा हर अपडेट दे रहा है। हमारे तमाम संवाददाता देश के कई इलाकों के अंदर मौजूद हैं और साथ ही इस खबर से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से किन दफ्तरों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। और लगातार इस पर अब भी 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन ये कार्रवाई ईडी और एनआईए की पीएफआई के खिलाफ अब भी जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।